अब आपके कानों में मैं कुछ मीठी-मीठी बातें डालने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी-अच्छी बातें। आप कुंभ राशि के हैं, आपको पता है। आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, ये भी आपको पता है। आपके जो देवता हैं शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी, वो वक्री हो चुके हैं, ये भी आपको पता है। सब कुछ आपको पता है। आप परेशान हैं, ये भी आपको पता है। सबकी परेशानियां अलग-अलग। लेकिन एक चीज आपको नहीं पता है कि जुलाई के महीने में अगर थोड़ी-सी समझदारी दिखाई जाए, तो रबड़ी मलाई खाने को मिल सकती है। जुलाई में मलाई। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जुलाई की कुछ ऐसी खास बातें जो आपको कहते हैं ना, आपको मलाई खिला सकती है। यानी खुशखबरी, यानी कि अच्छी बातें। प्यासे को 2 बूंद पानी की मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। वैसे ही ये वीडियो आपके जो जख्म है उसमें थोड़ा-सा मलहम का काम ज़रूर करेगी और ये वीडियो सच्चाई से जुड़ी हुई है, कोई इसमें हवाबाज़ी नहीं है। हाँ, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। आपको रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों पर तय होगा। जन्म कुंडली में सब कुछ बढ़िया है तो रिजल्ट मिल जाएँगे, जन्म कुंडली में सब कुछ नहीं है, बेकार है ग्रह तो नहीं मिलेगा। अब गैस सिलेंडर में अगर गैस होगी तो खाना पकेगा, अब गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं होगी तो आप बोलिए कि खाना कैसे पकेगा? ऐसे ही आपके ग्रह सितारों के अंदर दम होगा तो बढ़िया लड्डू मिलेंगे और ग्रह सितारे कमजोर होंगे तो लड्डू नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अधिकतर लोगों को मिलेगा क्योंकि सबकी किस्मत खराब नहीं होती, कुछ ही लोगों की होती है। अब ध्यान से इस कुंडली को देखिए। यहाँ पर कुछ ग्रह हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मंगल। मंगल ग्रह जो है ना, ये आपके लिए देखिए कितने अच्छे भावों के स्वामी है। तृतीय भाव के भी स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी है, यानी कर्म के भी स्वामी है। यानी आपकी जो रोजी रोटी है ना, वो एक तरीके से आप कह लें मंगल ही चलाते हैं। तो मंगल जो है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तृतीय भाव में रहेंगे और स्वयं की राशि मेष में रहेंगे और यहाँ पर मंगल प्रबल बली है क्योंकि ये उनका अपना ही घर है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर और 9वें भाव पर और दशम भाव पर होगी क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टि हैं। तो मंगल आपका भला करने वाले हैं। आपके घर में मिठाइयां तो अब आएंगी ही आएंगी। किसी के घर मिठाई के 10 डिब्बे आएंगे तो किसी के घर 2 डिब्बे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपकी वजह से दूसरों के घर में भी मिठाई जाएगी। यानी आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपके घर तो मिठाई आएगी आएगी, खुशियां आएंगी आएंगी, आपकी वजह से आप दूसरों का भी भला करेंगे। आप जुलाई में हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मंगल के अंदर वो ताकत है, मंगल के पास वो तलवार है जो आपके हर बंधन को काट सकती है, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल राजा है एक तरीके से। तो मंगल के पास वो तलवार है, वो हथियार है जो आपकी हर काट को, हर बंधन को काट सकती है। मंगल ही है जो आपको परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं। जब इंसान कहीं फंस जाता है तो उसे किसका सहारा चाहिए होता है? एक बलवान व्यक्ति का। तो यही वो मंगल है जो कुंभ राशि वालों को परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके कर्म के देवता है। मंगल आपके परिवार को चलाने वाले हैं। तो मंगल ही आपकी पारिवारिक और आपकी पर्सनल समस्याओं का अंत करेंगे। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जितने भी लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बली का नाम जपो। बजरंग बली यानी कि मंगल। तो उधर बजरंग बली छुड़ाते हैं, इधर मंगल देव छुड़ाते हैं। तो बजरंग बली का भी सहारा लेना है और मंगल ग्रह का भी सहारा लेना है। तो जुलाई में अगर आपने मंगल को मजबूत कर लिया तो आपके हर बंधन खुल जाएंगे। आपको हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मंगल दिखा देंगे। अब आपकी परेशानी चाहे नौकरी की हो, व्यापार की हो, शादी की हो, परिवार की हो, घर लेने की हो, दुकान लेने की हो, मकान लेने की हो, कुछ लेने की हो, कुछ देने की हो, उधार पैसा गया हुआ उसको वापस लेने की हो, मंगल आपका भला करेंगे और मुसीबतें और परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और आपकी जब मन की इच्छाएं पूरी होंगी, जब आप खुश होंगे, तो आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपना मुंह मीठा करेंगे और दूसरों का मुंह मीठा कराएंगे। इसीलिए आप मलाई खाएंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं का अंत यहाँ पर मंगल तुरंत कर रहे हैं। मंगल कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में
आपको इतना कुछ देने वाले हैं, इतना कुछ सिखाने वाले हैं, आपकी समस्याओं का अंत करने वाले हैं कि आप हर आने वाले सुख का आनंद ले पाएंगे। नई खोज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। पैसों की कमी नहीं रहेगी, भाग्य साथ देगा, करियर टॉप पर होगा, ससुराल से भी आपको सफलता मिलेगी, यानी कोई मदद मिलेगी। नौकरी की परेशानियां खत्म होंगी, टेंशन खत्म होगी, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी एजुकेशन आपके काम आएगी, मीठा बोलेंगे, मिठाई घर में आएगी, खूब बढ़िया होगा। मुंह से भी मिठाई जैसे शब्द निकलेंगे, और मिठाई का डब्बा तो मीठा होता ही होता है। आपके कर्म बनने लगेंगे, अच्छे कर्म बनने लगेंगे, बुरे कर्मों का नाश होगा। मंगल चौथे घर में होंगे 12 तारीख के बाद। 12 तारीख के बाद मंगल चौथे घर में होंगे तो आपको बड़े व्यापार का मालिक बनाएंगे। आप अपने परिवार की कई जरूरतों को पूरा कर लेंगे। गुस्से और क्रोध और अहंकार से बचिएगा। आप अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र को बहुत मजबूत बना रहे हैं। और मंगल ने ये ठान लिया है कि आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा, इन सब में जो भी समस्याएं हैं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। मंगल की तलवार के आगे आपकी परेशानियां टिक नहीं पाएंगी। और जुलाई के महीने में आपको एक के बाद एक सफलता मिलेगी। एक सफलता मिलेगी, एक डिब्बा आएगा, दो सफलता मिलेंगी, फिर डिब्बा आएगा, फिर डिब्बा आएगा, और डिब्बे ही डिब्बे आते जाएंगे, और आप खाते जाएंगे और लोगों का मुंह मीठा कराते जाएंगे। शुगर है तो आप बच के खाइएगा, लेकिन सफलताएं जरूर मिलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंगल कह रहे हैं, मंगल की दृष्टियां कह रही हैं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपकी जन्म कुंडली तय करेगी कितनी मिठाई आएगी, 1 किलो आएगी कि 100 ग्राम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपके जख्मों पर कहते हैं ना मलहम का काम कर रही है मेरी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए। चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल की युति हो जाएगी। ध्यान से देखिए, कुंडली देखिए, चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल एक साथ हैं। मंगल और जब गुरु एक साथ होते हैं तो मंगल को गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। और ये घर चंद्रमा का है, और चंद्रमा की दोस्ती मंगल से भी है, गुरु से भी है, बहुत ही बढ़िया है। तो आपके लिए मंगल ही मंगल है। आप परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएंगे। एक व्यक्ति किसके लिए काम करता है? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएंगे। काम में जो दिक्कतें थी वो पूरी हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। मिठाई तो हर दिन आपके घर आने वाली है। आरामदायक जीवन होगा, खुशहाल परिवार होगा, क्योंकि मंगल को गुरु का आशीर्वाद मिल गया, चंद्रमा की शीतलता मिल गई। अब मंगल मंगल करने के लिए निकल गए हैं। मंगल भवन या मंगलहारी। आरामदायक जीवन, खुशहाल जीवन। आप अपने दिमाग की ताकत से बहुत कुछ पालेंगे। आप अपनी चीजों को बेहतर बनाएंगे। आपके अंदर शारीरिक बल होगा, दिमाग का बल होगा। आप अपनी माँ का आशीर्वाद कठिन समय में पाएंगे। जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब आपकी माँ आपको ऐसी सलाह देगी कि आपकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। परिवार में एक बढ़िया रिश्ता बनेगा सभी के साथ। ये घर चंद्रमा का है, तो चंद्रमा पैसा भी खूब देंगे। थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन टेंशन फुर हो जाएगी। बहुत बेहतर परिणाम है। आपको घर मिलेगा, वाहन मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तरक्की आगे बढ़ेगी। संतान का सुख मिलेगा, खुशहाल भरा जीवन होगा। आप अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी किस्मत बदलने वाले हैं। नौकरी में आपका दबदबा होगा। आप की अपनी खुद का व्यापार चालू हो सकता है, नया स्टार्टअप लग सकता है। आप खुद के मालिक बन सकते हैं। जो लोग नौकरी करते थे कहीं पर, जो लोग कहीं पर मजदूर थे, वो मालिक बन जाएंगे। नौकर भी मालिक बनेंगे जुलाई के महीने में। और जब एक बच्चा नौकरी पा लेता है, एक बच्चा एग्जाम में पास हो जाता है, परीक्षा कंपटीशन में पास हो जाता है, और जब एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल लाइफ में एक मुकाम हासिल कर लेता है, तो क्या होता है? सबसे पहले आप यही कहते हैं, जा बेटा भाग के मिठाई ले आ। तो बस अब आप यही कहेंगे, जा बेटा भाग कर मिठाई ले आ, खुशियां तो घर में आ चुकी हैं। परिवार में खुशी होगी, हर जगह खुशी होगी। आपका अपना काम होगा, आप किसी के नीचे दब कर काम नहीं करेंगे। जुलाई के महीने में गुरु मंगल आपके करियर को बहुत अच्छा बना रहे हैं। देखिए, पैसा कमाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो नौकरी, या तो व्यापार, या फिर कोई आप शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो। इन सभी माध्यम से पैसा आएगा। और जब पैसा आता है ना, तो पैसे की बारिश में अनेक दुख दर्द मिट जाते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। इन ग्रहों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब इन ग्रहों का पूरा पूरा आशीर्वाद लेने के लिए आप
बजरंगबली की स्तुति करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मंदिर जाएँ, पुजारी जी का आशीर्वाद लें, माता-पिता का आशीर्वाद लें और सबसे ज़्यादा क्या करें, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। मैंने आपको फिर कहा, ये सब कुछ सबको मिलेगा, लेकिन किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत कम। अगर आपको अच्छा-अच्छा चाहिए, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को मजबूत करना ही पड़ेगा। अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझिए, एक लंगड़ा आदमी जिसके पैर में चोट है, आप उस लंगड़े आदमी से कहें, चलो रेस में दौड़ो और फर्स्ट आ जाओ, क्या ये संभव है? नहीं संभव। एक आदमी जिसकी टाँग, हाथ-पैर सही सही सलामत है, उसको बोलिए कि तुम रेस में दौड़ो, तो वो रेस जीत सकता है। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं, जो लंगड़े हैं यानी कमज़ोर हैं, जिनको पोलियो हो गया है, वो आपको रेस में जीत नहीं दिला सकते। वो रिगड़-रिगड़ के जैसे मतलब घिस-घिस के मिलेगा, घिस-घिस के मतलब मिलेगा, लेकिन इतना घिस जाएँगे कि जीत का मज़ा ही बेकार हो जाएगा। तो अगर कुंडली के सितारे मजबूत हैं, तो ही आपको विजय हासिल होगी, वरना रगड़-रगड़ कर, घिस-घिस कर मिलेगा। तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, जाँच कराइए और अपने सितारों को मजबूत बनाइए। ये चाहे साढ़े-साती हो, चाहे कोई ग्रह खराब हो, ये तभी तक खराब है जब तक इसका इलाज नहीं हो रहा है। बीमारी तभी तक है जब तक उसकी दवाई नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे 9 ग्रहों को मजबूत करने की जब दवाई खा लेंगे ना, यानी उपाय कर लेंगे, जो मैं आपको बताऊँगा, तो आपके सितारे सही हो जाएँगे और आप दौड़ेंगे, भागेंगे और सफल हो जाएँगे। यकीन मानिए, बिना दवाई खाए बुखार भी नहीं उतरता और बिना उपाय किए आपकी कुंडली भी अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो अपनी बीमार कुंडली का इलाज कराइए, दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। राधे-राधे।